प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतां मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा तु सा मंजुल मंगल प्रदम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदा विरामं सततं विरामं वन्दे सदा ते दासरथिं च रामम्। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति दीन हवाई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिति पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं। श्री सीताराम समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। हार गुणनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे मेरे ठाकुर जी, प्रभु आपकी महती कृपा से आज ये व्यासपीठ पवित्र हो गई। बाबा तुलसी दोहा नंबर 17 पर एक चौपाई वो दोहा लिखते हैं। तन्वो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसों राम सर चाप धर्म। तो राम जी जिसके हृदय में बस जाते हैं, कब? दोहा नंबर 18 याद करो। राजीव नयन धरे धनुषायक तो का भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। आज ठाकुर जी ने फिर कृपा की। ऐसी कृपा पहले भी इस दास के साथ कई बार हो चुकी है और आज पुनः ठाकुर जी ने अपने परम प्रिय लाडले हनुमान जी को भेज करके ये बताया कि मेरा राम प्रिय जा रहा है। और राम प्रिय आकर के व्यासपीठ को ऐसा पवित्र किए कि महाराज इसी पे आके लौट गए हनुमान जी, और हनुमान जी को प्रेम से पाए। ठाकुर जी का प्रसाद कटोरे में रख करके ऐसा पा रहे थे मानो इसके पहले कभी पाए ही ना हो। है? बड़ी कृपा है प्रभु। कथा भी अमृतमयी चल रही है। आपकी कृपा से आप ही सुन रहे हैं और आप ही कह भी रहे हैं प्रभु।
आज नाम संकीर्तन भी नहीं करेंगे। आज तो आपने कृपा कर ही दी है, तो नाम संकीर्तन करके जो भाव बनता है वो आपने पहले ही बना दिया। एक और अच्छी बात याद आई, केवल हनुमान जी को ही नहीं कहा, यहाँ तक कि जो भी बनचर थे उन बनचरों को भी बाबा तुलसी ने लिया और कह बैठे कि कपिपति रीछ निशाचर राजा। निशाचर राजा में विभीषण है। कपिपति रीछ निशाचर राजा, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा, अंगदादि जय कीस समाना, चरण कमल बंदौ तिनके रे, चरण कमल बंदौ तिनके रे। किसी भी प्रकार से सबका चरण बंदन किया है। और यह दास भी इस व्यासपीठ से कहता है, हे प्रभु, जिस किसी ने इस कथा में रंच मात्र, किसी ने आसन लगाया हो, किसी ने माइक सेट किया हो, मिस्टर कमल चंद, जिनसे मैं पहले कभी परिचित नहीं था, कमल चंद जी ने बीच में आकर के माइक सेट किया। जिसकी जिसकी जो भी गति है सबको व्यासपीठ वंदन करती है, सब ने अपना सहयोग दिया है। उन सभी को राम जी की कृपा लग जाए। प्रभु, कल के प्रसंग में आपको जहाँ पर विराम दिया था, बहुत जल्दी में था क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, तो आज उसको पुनः स्पर्श इसलिए करूंगा कि प्रसंग छूट गया है। महाराज मनु ने आपके चलते समय एक वरदान पुनः मांगा, प्रभु आपके वियोग में मेरा प्राण रहे ही ना। ठाकुर जी, आपने एवं वस्तु तो कहा, उसके बाद आपने कहा मेरा अनुशासन मानो, इंद्रपुरी में जाकर निवास करो। कुछ समय बीतने के पश्चात आप अयोध्या के राजा होंगे और मैं आपका पुत्र होऊंगा। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों सहित आऊंगा। तो अंश कौन? अंशों में त्रिदेवों का टॉप पर त्रिदेव हैं, और ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि हम अंशों सहित आएंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा है। तो अंशन सहित कैसे आएंगे? कहा राम जी तो परम सत्ता है ही, परमात्मा है ही। उनके अंश में ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, ये तीनों तीन अलग अलग भाई बन के आए थे, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे और कोई तीसरा नहीं था। और राम जी इन तीनों के प्राणदाता हैं। और आगे बढ़े, विष्णु के भी महाविष्णु कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे सामने बैठे हैं। हवन के अंतिम में जब आप कहते हो महाविष्णुवे नमः स्वाहा, तो वो महाविष्णु कौन है? वो वही है जिनकी मैं बता रहा हूं। ठाकुर जी एक और अवतार की कथा कही। 3 अवतार की कथा हुई, महाराज मनु और शत्रुपा की। चौथे अवतार में बाबा भोलेनाथ बताते हुए, तीसरे अवतार में नारद की कथा थी। नारद और मोह नहीं कह पाए थे। काकभूषुंडी रामायण में भी नारद के पुण्य नारद कर मोह अपारा, और कहे सि बहुरी रावण अवतारा। तो नारद के मोह का प्रसंग क्या है बताना चाहते हैं। हे देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, अकल्प एक लगिते ही अवतारा। देवी पार्वती कहती है, महाराज हमारे गुरु का आपने अपमान किया है, गुरु हमारे ज्ञानी हैं, वो श्राप कैसे दे सकते हैं? उन्होंने कहा देवी दे सकते हैं। नहीं, आपने मिथ्या भाषण किया। तो शंकर जी ने दोहा नंबर 124, शुक्ला जी 124, बोले अभी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई,
जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। हे देवी, राम जी की गति थी, उन्होंने कहा मुझको पूरा विस्तार से सुनाइए, क्यों श्राप दिया? जरूर विष्णु जी ने कोई अपराध किया होगा। शंकर भगवान ने कहा देवी सुनो, पूरा सुन लो अच्छा, और सुनाना शुरू किया। 124 नंबर दोहे से लेकर के 138 नंबर दोहे तक की कथा, 14 दोहे की कथा है। कोशिश करते हैं मतलब की बात स्पर्श करेंगे। एक बार हिमालय की तलहटी में गंगोत्री के समीप टहलते टहलते विचरण करते हुए नारद जी पहुंचते हैं। एक बढ़िया निर्जन स्थान देखा है और शांत स्थल पर भजन करने की भजनानंदी को गति बनी और बैठ गए। भजन करने लगे, महाराज समाधि लग गई। कहा किसी ने प्रश्न किया है, दक्ष प्रजापति का श्राप है, 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुक सकते, कैसे समाधि लग गई? कैसे समाधि लग गई? तो बाबा तुलसी ने वहाँ पर चौपाई लिखी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। जो सहज विमल क्यों है? अभी ठाकुर जी कहेंगे ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। इसलिए सहज विमल है, लेकिन हम भक्तों के लिए दिखाने के लिए नाटक करते हैं। और आज उन्होंने समाधि लगा ली तो सबसे बड़ी परेशानी इंद्र को होती है। जैसे ही लोग कल्पवास के लिए अपने घर से चलते हैं तो इंद्र महाराज या तो कोहरा या बदली करवा देते हैं, बादलों से कहते हैं बारिश कर दो, थोड़ी ठंडी बढ़ा दो। ये कल्पवासी लोग गठरी बांध चुके हैं, कई की तो भैंसियाँ मर जाती है तो उनकी गठरियाँ खुल जाती है। कहते रहा जनज आप गंगा माई का नहीं लिखा रहा बदा रहा, या तुम्हारे आने से गंगा जी का सौभाग्य बढ़ेगा। साहब नहीं कर हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, वो ये कह देते हैं कि हमको कल्पवास नहीं सहता है। और महाराज कई लोगों का राम जी की कृपा से यहाँ तक आ जाते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद इतना सुंदर मौसम ठाकुर जी बना देते हैं, इतना आनंद आ रहा है। तो ये इंद्र की परेशानी है। किसकी? वो किसी के भजन को नहीं होने देता। उसका मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कुर्सी लेने के लिए कर रहा है। मुनि गति देख सुरेश डराना, इंद्र को भय लगा और इंद्र ने कामदेव को भेजा है। कामदेव ने अपनी गति बनाई और किसी भी कारण से नारद जी को व्यवस्था नहीं बना पाया। नारद जी अपने मस्त हैं भजन में, और उसने एक अंतिम प्रयास किया। अंतिम प्रयास क्या किया? वो बहुत एटॉमिक है। सहित सहाय सभीत अति मानी हारी मन मैन। मन से हार करके गया और नारद जी के चरण पकड़ लिए। गए सिजाई मुनि चरण तब कई सुठियारत बैन। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। नारद जी ने आँख खोली, क्या बात है, किससे भय है तुम्हें? कहा महाराज आप से। हमसे क्या भय है? महाराज मैं आपकी व्यवस्था बिगाड़ने आया था समाधि, और कहीं आप नाराज होकर मुझे श्राप न दे दें। नारद जी कहते हैं मैं श्राप क्या दूं, मैं तो ठाकुर जी के नजदीक भक्त हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया। और यही कहते ही मन में घमंड हुआ कि एक बार शंकर जी की समाधि तोड़ने गया था तो शंकर जी ने तो जला दिया। मेरे देखो, मेरी हिम्मत देखो, मैंने क्षमा कर दिया। जो क्षमा कर देता है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है, और जिसके अंदर क्षमता नहीं होती वो क्या क्षमा करेगा। हाँ, हो गई घटना। बस इतना ही कहना था। कामदेव ने कहा महाराज हमारा काम हो गया, हम चले।
प्रणाम किया, चल दिया। नारद जी ने सोचा हमने क्षमा किया तो बताएं किसको। देवताओं की सभा में गए, वहां जाकर के अपनी गाथा गाई तो नारद जान, बाबा तुलसी कहते हैं नारद जान समय सिर नावा, सबने प्रणाम किया, है देवर्षि आप इस गति को प्राप्त हो सकते हैं, आप देवर्षि हैं। सोचा यहाँ तो कोई हमारा सम्मान नहीं हुआ, थोड़ा और आगे चलते हैं। शंकर जी के पास पहुँचे, शंकर जी सांपों से खेल रहे थे और नारद जी को देखा, आओ नारद आओ, कैसे पधारे। अरे कहे कामदेव वहां चला गया था, गंगोत्री में समाधि लग गई। फिर क्या हुआ? कहे फिर कामदेव आया, फिर क्या हुआ? कहे महाराज कामदेव ने सारी व्यवस्था बनाई और मेरी तपस्या नहीं भंग कर पाया। कहे फिर क्या हुआ? कहे महाराज हमारे सामने आकर लंबा लंबा लेट गया और मैंने उसको श्राप नहीं दिया, क्षमा कर दिया। शंकर जी ने कहा फिर क्या हुआ? कहे देवताओं की सभा में गया, बताया आया हूं, आपको बताने आया हूं। अच्छा, अब शंकर जी ने हाथ जोड़े, हे नारद जी बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही। जैसे तुमने मुझे यह कथा सुनाई है, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, तिम जनी हरि सुनायूं कब हूँ। कहीं ठाकुर जी से मत कह देना। ध्यान तो सुनो, शंकर जी ने कहा कि तिम जनी हरि सुनायूं कब हूँ, कभी मत कहना। नारद जी ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है, डिग्री हम पाए हैं, मेहनत हम किए हैं, परेशानी तुम्हारी है। अभी तक तो भले कहते ना कहते, लेकिन अब जरूर कहेंगे। तो नारद जी ने कोई नमस्ते, कोई प्रणाम, कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ नहीं, और महाराज हेलो हाय बाय भी नहीं हुआ, चल पड़े। ये भी नहीं कहा अच्छा दंडवत सरकार, नहीं नहीं, सीताराम जय सीताराम, चल पड़े। पहुंच गए ठाकुर जी के दरबार में पहुंच गए। ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं नारद आ रहा है, थोड़ा आज 56 इंची सीना लेके आ रहा है, फूला फाला। और महाराज नारद जी को देखते ही ठाकुर जी सिंहासन से उठ खड़े हुए। नारद जी ने समझ लिया कि मेरी कीर्ति यहाँ तक पहुँच गई है, मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ। और महाराज नारद जी को राम जी ने अपने सिंहासन पर बैठाया। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। अपने सिंहासन पर बैठाया। ठाकुर जी को सिंहासन पर बैठाते ही नारद जी ने सोचा आज तक तो नहीं बैठाया था, आज बैठाया, इसका मतलब हमारी पदवी बढ़ गई। ठाकुर जी पूछते हैं बहुते दिनन कीन मुनि दाया, हे देवर्षि बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है, कहो तो सही। नारद जी ने सोचा अब तो कहना है। शुरू से लेकर के आखिरी तक शंकर जी से मिलने तक की सारी कथा कह डाले हैं। और ठाकुर जी कहते हैं हे नारद जी, अरे ये कामदेव की क्या औकात है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, आप तो ब्रह्मचर्य में रत रहते हैं, आपको तुम ही की करई मनोभव पीरा। मनोभव कहते हैं काम को। और जैसे ही उन्होंने बड़ाई की, नारद जी थोड़ा टेढ़े हो गए, दाहिना कंधा भगवान की तरफ करके बोले कृपा तुम नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। सब आपकी कृपा है ठाकुर जी। और ऐसे से ऐसे हो ही गए। हाँ, ठाकुर जी ने कहा और फूल रहा है, बांस पे चढ़ा जा रहा। बाबा तुलसी कहते हैं करुणा निधि मन दीख बिचारी, उरे अंकुर गर्भ तरु भारी। गर्भ का अंकुर फूट पड़ा है नारद के मन में, और अगर मैं इसको नहीं उखाड़ फेंकता तो ये विशाल बट वृक्ष बन जाएगा।
बेग सुमय डारी हूँ उखारी, अपन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। इनका हित होगा, मेरे लिए खेला होगा, नाटक होगा। और राम जी शुरू करते हैं। क्या शुरू किया? नारद जी वहां से प्रणाम राम नहीं किए, चले आए। आई बात समझ में? जैसे शंकर जी से प्रणाम नहीं किया और जैसे चल पड़े, ठाकुर जी ने एक नाटक और बड़ा कर दिया। रास्ते में, जिस रास्ते से गए थे, अरैल वाले रास्ते से सोमेश्वर महादेव से, ऐसी रास्ते पर से गए थे। लौटते समय देखा चारों तरफ लाइटिंग है, चारों तरफ उत्सव और नगाड़े बज रहे हैं। एक आदमी को बुला के पूछा, कहो भाई शुक्ला जी क्या हो रहा है? कह रहे महाराज यहाँ पर बढ़िया राजा की बेटी का स्वयंवर होना है। अरे जाते समय तो यहाँ कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था। अरे नहीं महाराज, पहले से था, आप देख नहीं पाए होंगे। तो नारद जी ने सोचा शायद हम अपने घमंड में चूर थे, हमने न देखा हो तो गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं होगी। बिटिया का स्वयंवर हो रहा तो चलो देख ही आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। गए देखने। ठाकुर जी ने जो लीला बनाई थी उसको सुन लो। बिरचेऊ मगमहु नगरता सतजो जन विस्तार, 100 जोजन का नगर बनाया था। महाराज राजा का नाम आहा, तेईपुर बसई शील निधि राजा, अग्नित हय गय सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव बिलासा। 100 इंद्र के समान उसका भोग विलास वैभव। हाँ, उसकी बिटिया का नाम सुनो, हेमा मालिनी तो कुछ भी नहीं। कहा विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जैसे लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कहा कैसे लक्ष्मी जी की बराबरी कर ली? कहा अरे ठाकुर जी की माया थी ना, चौपाई पढ़ो, सोई हरि माया सब गुण खानी, अशोभाता सुख जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला। है महाराज बहुत राजकुमार बैठे हैं। नारद जी भी पहुंच गए। राजा शील निधि ने अपनी बिटिया को बुलाया, विश्वमोहिनी को, और हाथ नारद जी के हाथ में महाराज आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कौन सुता के इसके गुण दोष बताओ। क्या हुआ? महाराज नारद जी ने कहा इसमें तो हम PhD हैं, जल्दी बताओ। और यही आचार्य जी रहे होंगे, शुक्ला जी। हे महाराज PhD तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, आचार्य हैं, विद्वान हैं। अभी हमसे पहले खूब बढ़िया भजन कर रहे थे, भजनानंदी संत हैं। राम जी हाथ देखने के तुरंत बाद नारद जी जैसे ही चेहरा देखे, फिर हाथे देखना भूल गए। देखना था हाथ, देख रहे थे चेहरा। और बाबा तुलसी कहते हैं कि देख रूप मुनि बिरति विसारी। वही नारद जो वैराग्य धारण करने का तारीफ सुन करके आए थे ठाकुर जी से, वही नारद जी अपना वैराग्य भूल गए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो यही
जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। नम से वही सकल चराचर ताही, सेवई सकल चराचर ताहि। बरई सील निधि कन्या जाही। बरई सील निधि कन्या जाहि। हे राजन, जो इस कन्या का वर्ण कर लेगा वो इसके कारण अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं ही अमर हो जाऊं, मैं ही अमर हो जाऊं, और फिर इतनी बढ़िया सुंदर कहाँ मिलेगी, अच्छा मिल जाए। नारद जी के मन में ये भ्रम था, जिनके जिनके हो गए हैं वो जानते हैं। नारद जी के मन में ये भ्रम था कि जिनका जिनका विवाह हो जाता है उनके बड़े अच्छे कर्म होते हैं। सोचा विवाह हो जाने के बाद बनी बनाई रोटी खूब बढ़िया मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। रवि मुस्कराए रहे, उनका कपड़ा तो वहाँ से प्रेस होके आता है। रवि की सेवा तो इनकी दुल्हनियाँ ऐसी करती है, कहाँ बताऊँ। संसार में ऐसी पतिव्रता स्त्री कहाँ मिलेगी। क्रिकेट टीम तैयार है ना, अभी आधा दर्जन तो हुए नहीं। इस कल्पवास में एक आशीर्वाद और, एक कैलेंडर 2026 मॉडल। ठीक है, राम जी की कृपा। पिछली बार कुंभ का मॉडल एक निकला था, अब माघ मेले का फिर होना चाहिए। राम जी, नारद जी ने सोचा थोड़ा सा आगे संसार भी देख लेना चाहिए, और नारद जी वहां से भागे। कहाँ भागे? अरैल घाट के किनारे आए, सोचे तपस्या करेंगे, और कहीं वहां तपस्या के बीच में उधर विवाह हो गया, किसी को पसंद कर लिया कन्या ने। तब तो सोचा कि हमें बाबा जी को कौन पसंद करेगा, ये एंटीना निकला हुआ। तो कहे बाबा जी का स्वरूप, ब्यूटी पार्लर जाने का समय नहीं, ब्यूटी पार्लर वाले एक आध घंटा तो ले लेते मसाज में। कहे अब क्या करें, जप तप व्रत न हो इतनी काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम, जिस तरह का आपका कंपटीशन हो उसी तरह की आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो वहाँ योग्यता इस बात की नहीं थी कि कौन 303 लाया है, कौन 315 लाया है, कौन विदेशी राइफल लाया है। वहाँ इस बात की चर्चा थी, जो सुंदर होगा उसको वरमाला डालेगी। तो कहे हम ही सुंदर हो जाएं। तो कहा मोर, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप भी कहिए। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। मोरे हित, कोई भी विपत्ति हो इसको कहिए, बड़ा आनंद आएगा। भगवान, आपने वो तो बहुत सुना, जय विधि होई नाथ हित मोरा। लेकिन अगर आपने आपत्ति विपत्ति में कभी ये कहा कि मोरे हित हरि सम नहीं को, ठाकुर को आने में देर नहीं लगती। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। मोरे हित राम ही नहीं को, मोरे हित राम ही नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। आह बहु विधि विनय कीन तेहि काला, बहु विधि विनय कीन तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपा। ठाकुर जी लग रहे थे एप्लीकेशन तो दे, हम उस पर तुरंत सैंक्शन करें। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, प्रेयर की केवल 2 चौपाई बीती थी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहो नारद कुछ परेशान लगते, अरे वाह प्रभु आप आ गए, अब तो काम बना बनाया। प्रभु बिलोह की मुनि, प्रभु बिलोह की मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलोह की मुनि नयन जुड़ाने। आह होई काज ही हर साने, होई काज ही हर शान। बड़ी जल्दी बोल गए हे ठाकुर,
आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अरे आन बात नहीं पावो ओही। आन भांति नहीं पावो ओहि। ये चौपाई यही पर है, दोहा नंबर 132 बालकांड पर। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान कहते अरे नारद, आज के ऑफिस का समय 10 से 5 का होता है और 10 से 5 के ऑफिस समय में अभी अभी तू मुझसे मिलके आया है दोपहर में, और अभी शाम भी नहीं बीती, इतनी देर में तेरा बैराग्य कहाँ चला गया? निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। ठाकुर जी ने व्यंग में कहा, हे नारद, तू कहता है जय विधि होई नाथ हित मोरा, तो तू तो हित की बात करता है, मैं भी तेरे हित के लिए जो होगा वही करूँगा। कौन सा हित करूँगा? बाबा तुलसी जी कहते हैं, भगवान ने कहा कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। बचन न मृषा हमार, मैं मिथ्या भाषण नहीं करता नारद, तेरा परम हित करने के लिए मैं आ गया हूं तो करूंगा जरूर। नारद जी ने सोचा काम बन गया, हमने रूप मांगा मिल गया। ठाकुर जी ने क्या किया मालूम है? मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना। दीन कुरूप न जाई बखाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, सो चरित्र लखि काहू न पावा। नारद जान सबहि सिरुनावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। उस स्वरूप को कोई नहीं देख पाया भैया, केवल और केवल ठाकुर जी जानते हैं। या शंकर जी के 2 गण वहां पर थे, ब्राह्मण वेश बनाए उस सभा में बैठे थे, और हे प्यारे, जिस कन्या का विवाह होना था उस कन्या ने ही देखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। तो कहा क्या देखा? कमर कट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देहि। अभी अभी जिन लोगों ने हनुमान जी का दर्शन किया है व्यासपीठ पर थोड़ी देर पहले, जिन लोगों ने किया है धन्यवाद के पात्र है। हनुमान जी आकर इसी पर लेटे हैं अभी व्यासपीठ पर पीछे, खूब बढ़िया ऐसे लोटनी पसारे, कुछ देर ऐसे बैठे हैं, अब कितने भाव से फिर जाकर इधर प्रसाद पाए, फिर ऐसे चले गए, खूब टहलकदमी किए आश्रम में। ये है राम नाम बैंक की महिमा और ये है राम जी के नाम का प्रभाव। हे प्यारे, नारद जी का स्वरूप बंदर का बनाया था और केवल उस कन्या ने देखा, आहा। शंकर जी के गणों ने देखा, आहा, बाकी किसी ने नहीं देखा। सब ने नारद जान करके प्रणाम किया है नारद जी को, और नारद जी लाइन में बैठे थे। कन्या वरमाला लेके जा रही थी। कन्या ने एक बार विचार भी किया, इसको किसने बुला लिया निमंत्रण में, लेकिन अब करती क्या, स्वयंवर था, सबको आने की अनुमति थी, और वह जयमाला लेके घूम रही थी। पहली बार इनके सामने से निकल भी गई। नारद जी ने सोचा मेरे सामने से निकल गई, बगल वाला जो राजा बैठा था ऐसे करके बैठा था, तो शायद इसके कारण न देख पाई हो, है? तो नारद जी ने जा करके आगे दूसरी लाइन में थोड़ी सी कुर्सी आगे सरकाए के बैठ गए। अब तो देखेगी, लाइन से बाहर हो गए, कहा अब तो देखेगी, और सबसे आखिरी में जाकर के बैठे और कुर्सी आगे सरका के बैठे।
हे महाराज, जब आखिरी राजा बचा था तब ठाकुर जी स्वयं वहाँ रूप बना करके जाके बैठ गए और कन्या ने जयमाला डाली। बाबा तुलसी कहते दुल्हनियाँ तो चली गई दूल्हे राजा के साथ। शुक्ला जी, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। वहाँ कहते दुल्हन धरि निपतन तह गयऊं कृपाला, धरि निपतन तह गयऊं कृपाला। आह कुंवरी हरसि में लेऊ जयमाला, कुंवरी हर्षि में लेऊ जयमाला। दुल्हन लय गए लक्ष निवासा, दुल्हन लय गए लक्ष निवासा। आह निप समाज सब भयऊ निराशा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। मुनियति बिकल मोह मति डाठी, मुनियति बिकल मोह मति नाठी। आह मन गिर गई छूटी जनु गांठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। किसी कंजूस की मुदरी गिर जाए, मुहरिया गिर जाए तो कहे हाय राम हम 10 रुपया के चुरमुरो ना ही खाए और गए अरहल घाट पर नहा तो हमारे गठिए खुल गए रही। नहाते समय ध्यान है नहीं दिन तो महाराज सारा दिन न खाए पाए और न प्रयोग किए तो दान नहीं कर पाया, भोग भी नहीं पाया, तब तो नाश होना ही था। दान भोग नाश, धन की 3 दशा है। कर लो दान करना हो, नहीं कर पाए तो कहा भोग लो, कम से कम कुछ खाए पी लो, चाट फुल्की खा लो, कम से कम कुछ तो काम में आवे। कई लोग कलबबास में आते हैं फुल्की खाने, चुरमुरा खाने, पता नहीं वहां खाते को मिलता भी है कि नहीं, यही आके पूरा करते हैं। हे महाराज आगे की सुनो। नारद जी की दुल्हन चली गई, नारद जी कंजूस पड़े परेशान, क्या करूं। शंकर जी के गढ़ों ने कहा अपना चेहरा देख लो, कहीं जाके शीशा मिल जाए। अच्छा, उस समय शीशे की व्यवस्था दर्पण की नहीं थी। गए महाराज एक तालाब में अपना मुंह देखा, अरे राम राम, बूढ़ा शरीर। नारद जी को देर नहीं लगी, ये सारा गड़बड़ हमारे ठाकुर जी ने किया है। उन्हीं से कहा था अपन रूप देव प्रभु मोहि, तो अपना रूप दे दिया। सबसे पहले श्राप उन गणों को दिया जिन्होंने कहा था निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। महाराज दोनों को कहा तुम राक्षस हो जाओ, और उसके बाद होंठ फड़फड़ाते हुए जाऊंगा तो विष्णु भगवान को श्राप दे दूंगा, और तो और मेरा बहुत नुकसान किया है, ऐसा न करूं जाते ही मार दूं। बहुत प्रकार के विचार करते हुए जैसे ही चले हैं, ठाकुर कहते हैं मेरे लिए विचार करो, मैं तुरंत उपस्थित। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी। ठाकुर जी बीच रास्ते में चक्कर प्लेट के खड़े हो गए। कहो नारद कहाँ जा रहे हो? अरे तू हमको अब मिले हो, अभी तक तुमको कोई ढंग का मिला नहीं सवा शेर। आज तुमने अच्छे घर में बायन दिया है, तुम जब देखो तब गड़बड़ करते हो। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से हलाहल विष निकला था, तो तुमने शंकर जी को पिलवा दिया है। और लक्ष्मी जी का अवतार हुआ तो उसको लेके अपना लेके घूम रहे हो। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। एक और बात सुन लो, बड़ा मजे की बात है। ठाकुर जी जब नारद जी से बीच रास्ते पर मिले तो ठाकुर जी अकेले नहीं थे। कौन कौन था? शुक्ला जी, ठाकुर जी की एक तरफ तो जानकी मैया थी और दूसरी तरफ वही नई वाली दुल्हनिया थी जिसके लिए अभी सब मरे जा रहे थे। मैंने भी चौपाई पढ़ी, आप समझ नहीं पाए क्या? मैंने चौपाई पढ़ी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ एक, दूसरी तरफ दो। नारद जी कहे हमारे को ना हो दियो अपना दुई दुई, लेफ्ट राइट दोनों। कहा ये कैसे हो सकता है? और तुरंत कहा
आज तुमको मैं श्राप दूंगा। ठाकुर जी ने कहा जरा जल्दी करो, नहीं कहीं मति भ्रम ना हो जाए। आओ देवता, श्री सीताराम विराजो। राम जी, जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। सेवा बताएं। कोई सेवा नहीं है, प्रमुख पंडाल, प्रमुख शिविर को चेक करना है, इसीलिए हम लोग आए हैं। शरीर से चेक करेंगे या वाणी से चेक करेंगे? मैं ही हूँ, राम जी की कृपा से। सीताराम बोलिए जरा। नेम प्लेट मेरी तरफ करिए। आमदा जनपद बताइए। फतेहपुर। आप यहाँ 11 साल कब्जा किए थे प्रतापगढ़ में, अभी छोड़ दिए। अच्छा, आप बोर्ड पढ़ लिए। मैं अयोध्या से हूँ, वो हमारा गृह जनपद है इसलिए लिखा है। शाखा 11 साल में था, हाँ। कोतवाली में था, रानीगंज था, मानीपुर में, बागराज, चौकी चाचिला, बहुत 11 साल। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। इसी थाने में, अरैल में। हाँ, अरैल प्रभारी। एक निवेदन करूं, एक निवेदन करूं। हाँ ठाकुर जी, इसको बंद करो थोड़ी देर के लिए, कैमरा ही बंद कर दो। ठाकुर जी, थोड़ा व्यतिक्रम हुआ, विषयांतर हुआ। राम जी, नारद जी ने कहा महाराज हमारा एक भी विवाह नहीं होने दिए, अब मैं श्राप दूंगा। ठाकुर जी कहते जरा जल्दी करो। राम जी, नारद जी का प्रथम सुनिए। बंचहु मोहि, शुक्ला जी, बंचहु मोहि जवन धरि देहा, तो सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। जिस शरीर को मांगा था, तो कौन सा शरीर मांगा था? राजकुमार का मांगा था ना। तो कहा तुम भी राजा के यहाँ जाकर के अवतार लोगे। तो ठाकुर जी ने कहा बड़ा अच्छा है, राजा के यहाँ भेज रहे हो तो खाने पीने की चकाचक व्यवस्था। हे नारद, तुम्हें तो श्राप देना भी नहीं आता, तुम तो हमें समाधान दे रहे हो। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। दूसरा कहा, दूसरा क्या है? दूसरा श्राप सुनो। कपियाकृत तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर बनाया था। सीताराम, इधर सुनिए। कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी। आपने मुझे बंदर बनाया। ठाकुर जी ने कहा बनाया तो था, तो कहा करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय। अरे नारद, तुमने तो हमें कोई सबॉर्डिनेट या कोई व्यवस्था दे दी, सहायक दे दिया। ये बंदर हमारी सहायता करेंगे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और बताओ। नारद जी ने कहा अभी 2 में नहीं लगाया, तीसरा बताने जा रहा हूं। क्या? ममय अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा नुकसान किया है। आप ठाकुर जी मुझे उपकार करते तो कोई तकलीफ नहीं थी, मेरा उपकार नहीं किया। तो ठाकुर जी ने कहा तब क्या करें? कहा ममय अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। कहा कोई बात नहीं, विवाह तो हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा है? तो नारद जी ने 3 श्राप दिए। ठाकुर जी ने श्राप को अपने सिर पर धारण किया और कहते हैं जैसे ही श्राप को सिर पर धारण किया, साप शीस धरि हरसिंह प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। जैसे अभी एक सीताराम जी पधारे थे, सीताराम जी के साथ में उनके पार्षद भी थे, और ये सब जैसे सीताराम जी गए उनके पीछे उनके पार्षद भी चले गए। ठीक यही व्यवस्था ठाकुर जी ने जैसे अपनी माया खींची, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी। ना तो वो दुल्हनिया थी जिसका विवाह होना था, और ना वो जानकी जी साथ में थी। नारद जी के सामने ठाकुर अकेले और ठाकुर के सामने नारद जी अकेले, दोनों एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी आमने सामने खड़े हैं। और वहां पर नारद जी ने देखा, अरे प्रभु आपकी दोनों कहाँ गई? कहा ये तो मेरी माया है, स्वरूप भूता माया थी, ये अभी अभी माया।
और दोनों वैष्णवी माया, कहा ये दोनों अब नहीं है, मैं अकेला एको हम द्वितीयो नास्ति। हाँ अच्छा, तब नारद जी चरणों पर गिर पड़े, महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे अपाहि प्रणतारति हरना। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे मेरे ठाकुर, मैंने जो कहे वो शब्द गलत हो जाए, मिथ्या भाषण हो जाए। ठाकुर जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं नाटक करने के लिए धराधाम पर जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये व्यवस्था बनाई है। अरे प्रभु, और वो दोनों शंकर भगवान के गण आके खड़े हो जाते हैं। अब तो नारद जी शांत हैं, इनका क्रोध शांत हो गया है, माया चली गई। नारद जी के पास प्रणाम करते हैं, हम साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, हर गण हम न विप्र मुनि राया। हर गण हम न विप्र मुनि राया। बड़े अपराध किन फल पाया। बड़े अपराध किन्हीं फल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई हो तुम दो। निशिचर जाई हो तुम दो। ओ वैभव विपुल तेज बल तो। वैभव विपुल तेज बल सो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया। धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। होई हो मुकुट न पुण्य संसारा। होई हम मुकुट न पुनि संसारा। इस प्रकार से उन गणों को श्राप का शमन किया है। ठाकुर के हाथों मारे जाओगे, तुम तर जाओगे। आहा, चले जुगल मुनि पद सिरनाई। उन्होंने प्रणाम किया और चले गए, और समय बीता है, भय निशाचर काल ही पाई। कालांतर में वो घोर राक्षस बने। हे पार्वती, ये तो तीसरे अवतार की कथा थी। चौथे अवतार की कथा मनु और शत्रुपा की कल या दास कह चुका है। यह इतिहास पुनीत यति उमय कही विषकेत। सीताराम। एक तार लगा के उसी में खोस दो पेचकस से, वहां से पहले करंट ऑफ करो। यह इतिहास पुनीत यति उमय कही विषकेत, और भरद्वाज सुनु अपर पुण्य राम जन्म कर हेत। पांचवें अवतार की कथा बहुत जल्दी पूरी करता हूं ठाकुर जी, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है। राजा प्रतापभान की कथा आती है। भरद्वाज जी को सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज, विश्व विदित कह कह देशु सत्य केता बसई दरेशु धर्म धुरंधर नीति निदाना परपता तेज बलवाना ते के जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारंधीरा। और महाराज बारिदनाथ जेठ तासु, और ये तो और आगे पहुंच गया मैं उनके अवतार में। मेरे प्यारे राजा प्रतापभान बड़े पुत्र को राजगद्दी देकर राजा सत्यकेतु अपने वन में भजन करने चले जाते हैं।
राजा प्रतापभान जब राजा होते हैं, चारों दिशाओं में उन्होंने विजय प्राप्त की। और उनके एक मंत्री हैं, उनका नाम धर्मरुचि है। दो माइक मत चला। उनका एक मंत्री है, उसका नाम धर्मरुचि है। सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति निपहित नेहेतु सिखौ नित नीति। मंत्री कैसा हो? कहा धार्मिक हो तो राजा को, अपने स्वामी को अच्छी सलाह देगा, और अगर कुकर्मी होगा, कुसंगी होगा तो कौन सी सलाह देगा? कुसंगी कौन सा सलाह देगा? तो सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति निपहित हेतु सिखौ नित नीति। जेठे सुतई राज निपदीना। राजा प्रतापभान मंत्री कहता महाराज यहाँ तालाब बनवा दीजिए, ये मंदिर पुराना हो गया, इसका जीर्णोद्धार करा दीजिए। राजा प्रतापभान करता था। धर्मरुचि ये बता देता महाराज इस यज्ञ को करने से ये फल होता है। तो एक यज्ञ को एक बार नहीं करता था, बार सहस्त्र सहस्त्र निपो। 1000 को 1000 में गुणा करके बताओ जरा कितना होता है। महाराज जी 1000 को 1000 बार करके इस तरह से वो करता था। बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। दोहा पूरा कर देता हूं। जहां लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, का बार सहस्त्र सहस्त्र निपो करें सहित अनुराग। आगे बढ़ूं। भूप प्रताप भानु बल पाई। ए महाराज अपने बल और ऐश्वर्य का घमंड हुआ तो चतुर्दिक विजय में एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। एक बड़े से सूकर को देखा, जंगली सुअर को। ऐसा लगता था कि उसने चंद्रमा को मुंह में निगलने की कोशिश में, न तो अंदर निगल पा रहा है, ना ही बाहर निकाल पा रहा है। राजा प्रतापभान ने सोचा इसका शिकार करना चाहिए। और जैसे ही उस सूकर ने पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनी है, वह छुपते छुपते झुरमुठों में जंगल के अंदर गंभीर वन में चला गया। राजा प्रतापभान अपने घोड़े के पीछे पीछे निशाना लगाते हुए उस शूकर के साथ साथ महाराज एक घोर जंगल में पहुंच गए। सेना पीछे रह गई, साथ में कोई नहीं है। राजा अपने घोड़ा भी प्यासा और स्वयं भी प्यासे। एक दूर कुटिया देखी है, लगा यहाँ कोई महात्मा है। और झोपड़ी में जब पहुंचे तो एक महात्मा जी बढ़िया, हाँ माघ मेले में बहुत ऐसे मिल जाएंगे। आज तो हमारी गाड़ी के बोनट में एक ने लकड़ी रख दी, मार खोपड़ी ओपड़ी टांगे था, नहाने गए तो हमको कहना पड़ा इसको हटा लो, नहीं तुम्हारा भाई हम भूत भगा देंगे यहाँ से। है उसने सोचा, वो ये भी नहीं पढ़ा होता तो पढ़ लेता कि किसी महात्मा की गाड़ी है। तो वो तो सोचा कहीं आए हैं बड़े आदमी हैं, हमको जो है 150 तो मिलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जो चरण पादुका है यही, चरण दासी शीस मध्य फटाफटन धड़ा धड़ा। तो महाराज ऐसे ही एक महात्मा के रूप में एक राजा बैठा। राजा प्रतापभान ने उससे अपना कपट छुपाया और नहीं बताया, अपना असली नाम नहीं बताया। उसने उसको प्यासा देखकर कहा वो तालाब है, और तालाब में घोड़े को पानी पिलाया, स्वयं भी जलपान किया और आकर के वहाँ बैठा है। राजा प्रतापभान से उसने पूछा आपका नाम क्या है? राजा प्रतापभान ने पहला अपराध यही किया, अगर महात्मा के सामने बैठे हो तो फिर कपट कैसा, और महात्मा के सामने भी अगर तुमने झूठ बोल दिया। उसने कहा राजा प्रतापभान एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। अब तो उसको और बल मिल गया, वो इसको पहचानता था। वो ऐसा वैसा महात्मा भी नहीं था, वो एक राजा था। उसका राज्य राजा प्रतापभान ने युद्ध में जीत लिया था। वो शर्म के मारे अपने नगर में नहीं गया, जंगल में छुप गया था और यही बाबा बन के पड़ा था। आज वो राजा प्रतापभान को पहचानता है, राजा प्रतापभान उसको नहीं पहचानते हैं। और महाराज उसने कहना शुरू किया, हे राजन, गुरु के प्रताप से मैं सब कुछ जानता हूं, गुरु के प्रताप से, तपस्या के बल से मैं सब जानता हूं। राजा प्रतापभान ने कहा महाराज क्या जानते हो? महाराज आप अपना नाम बताइए, लगता है आप बहुत पहुंचे हुए हैं। कहा हाँ इतना पहुंचा हुआ हूं, मेरा नाम भिखारी है।
राजा प्रताप बांधने का महाराज जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं वो अपना नाम परिचय ऐसे बताते हैं, लगता है आज मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। कपटी मुनि ने कहा अच्छा तो इतना होगा कि बताने लायक नहीं रहोगे। महाराज आप अपना असली नाम बताइए, झूठ बोल रहे हैं आप। तो कहा सुनो अब असली नाम सुन लो। जब से सृष्टि बनी है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, महाराज सतयुग के पहले से ही हम हैं। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु ते ही देह न धरी चुनौती गायब गंदी बात। क्या है? अच्छा हमने सोचा है राम 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 राम। डिब्बी खोली तो हमारा एंटीना खड़ा हो जाता। सीताराम 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 सीताराम। कहा महाराज जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मैंने दूसरा शरीर। अरे राजा प्रताप बान ने कहा महाराज मैं सही जगह पहुंच गया, मुझे कर महाराज आज तुम पर प्रसन्न हूं, मांग लो। राजा प्रताप बान ने क्या मांगा है? जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित है जन को। जब इसका रावण के रूप में जन्म हुआ तब भी इसने यही मांगा था, हम काहू के मरे ही न मारे। पुराने जन्म का संस्कार रहता है। हम तो ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर अगर पिछले जन्म में भी कथा कराए थे तो इस जन्म में करा रहे हो, इस जन्म में करा रहे हो तो मर भी गया तो साकेत धाम में चलूंगा, वहां कथा सुनाऊंगा। अरे ये गति तो कहीं जाती नहीं। रावण के पूर्व जन्म की गति सुन लो। कहता है जरा मरण दुख रहित तनु, मैं जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं। समर जिते जन को, मैं अजित हो जाऊं, मुझे कोई जीत न सके युद्ध में। और एक छत्र रिपुहीन मई, मेरा एक छत्र शासन हो, मेरा कोई शत्रु ही न रह जाए। राज कल्प सत हो, 100 कल्प तक मेरा राज्य हो, ऐसा कदाचित संभव नहीं है शास्त्र में, लेकिन राजा प्रताप बान की यह गति है। उस कपटी मुनि ने कहा महाराज हो तो सकता है लेकिन ये ब्राह्मण बड़े गड़बड़ है। तपस्या के बल से मैं ये कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण जब देखो तब शुक्ला जी टांग अड़ा देते हैं। फिर क्या करें? कहा इन शुक्ला जी को बस में करो। कहा शुक्ला जी कैसे बस में होंगे? कहा शुक्ला जी खाने पीने के बड़े शौकीन है। ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होता है मालूम है? ब्राह्मण को चकाचक खिलाओ, ब्राह्मण प्रसन्न। विश्वामित्र के प्रसंग में आया है विविध भांति, राजा दशरथ ने प्रसंग आए तो कहूं लेकिन आज कह ही देता हूं। ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होता है? कहा विविध भांति भोजन करवावा और मुनि बर हृदय रस अति पावा। तब विश्वामित्र प्रसन्न हुए थे। और ये भी कहता है भाई कैसा भी महात्मा हो, बड़ा मतलब दुष्ट आत्मा भी होगा, कितना भी गांजा पीता होगा, लेकिन फिर भी अगर वेश बदल लिया है तो फिर उसके बाद भी जो है वो कुछ ना कुछ भगवान की थीम बता ही देगा। तो उसने बताया कि तप बल भी प्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो भी प्रण बस कर हुनरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्रसाप बिन सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कवन काला। ब्राह्मण के श्राप के बगैर तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। राजा प्रताप बान ने कहा महाराज ब्राह्मण कैसे बस में होंगे? उन्होंने कहा रसोई बनाओ। रसोई मैं बनाऊंगा, तुम परोसोगे। व्यवस्था बनाई गई और महाराज उसने कहा तुम अब सो जाओ। उस कपटी मुनि का एक मित्र था, मित्र जैसे रवि भैया के मित्र, एक रवि अंकित केसरी तुम्हारे मित्र, इनके परिवार है, हम सबके मित्रों को भी जानते हैं। ऐसे ही उनका एक मित्र था, उसका नाम कालकेतु राक्षस था। कालकेतु राक्षस आया, राजा प्रताप बान सो गया था। कपटी मुनि और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उसने कहा अब तुम परेशान मत हो, कपटी मुनि से कहा तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल दूंगा। राजा के मंत्री को पहले बता रखा था कि उसको मैं ले आऊंगा, उसका रूप बना के गया। 3 दिन बाद राजा प्रताप बान को यह भी कहा था कि तुम इस चर्चा को किसी से बताओगे तो तुम्हारा भंडाफोड़ हो जाएगा। राजा प्रताप बान ने कहा मैं कतई नहीं बताऊंगा, मेरा फायदा होने वाला है, काहे बताऊंगा। और महाराज उसने व्यवस्था बनाई
3 दिन बाद राजा को उसी कालकेतु राक्षस ने बताया, सोते सोते उसको पहुंचा दिया रानी के पास। रानी के पास राजा सुबेरे उठ करके देखता, मैं यहाँ राजमहल में कैसे पहुंच गया। ए महाराज, चुपके से उठा 4 बजे, जागे उन्हें अनभय बिहाना। अनभय बिहाना का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा समय बाकी था। 3 बजे 4 बजे रात में उठा और घोड़ा निकाला, अस्तबल से भाग गया जंगल में। दिन में आया है, दोपहर में आया, नगर में उत्सव हुआ। 3 दिन बाद राजा ने उस मंत्री के रूप में आए हुए राक्षस के कहने पर ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके भोजन, आहा, भोजन उसी ने बनाया था। प्रसंग तो बहुत है 32 दोहे का, लेकिन व्याख्या के योग्य नहीं है। इसमें ठाकुर जी का राम नाम कहीं नहीं आया। 32 दोहे में राम का नाम नहीं, हरि आया, राम नहीं आया। तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जैसे ही ब्राह्मण बैठे हैं, पंगत फेरी गई, पत्तल फेरी गई, वैसे ही प्रसादी बट रही थी। उसी बीच में कह दिया, उसी राक्षस ने आकाशवाणी की है, आर्टिफिशियल आकाशवाणी हुई, बे ब्राह्मणों, इस भोजन को आपके योग्य नहीं है। विप्रवृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। बयों रसोई भूसुर मासु, भूसुर मासु कहते हैं लहसुन प्याज को। भागवत के भंडारे में भी लहसुन प्याज अगर डलवा रहे हो तो गोमांस और ब्राह्मण का मांस है। हे भाई, ये गंदी आदत छोड़ दो। शब्द झूठे मान विश्वासु, ब्राह्मण तो उठ गए। भूप विकलमति मोह बुलानी, भावी बसने आओ मुख बानी। ब्राह्मणों ने तुरंत श्राप दिया, बोले विप्र सकोप तबो, बोले, हाँ क्या बोले, हो निशाचर जाय नृप मूल सहित परिवार। तू पूरे परिवार सहित राक्षस हो जा। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार। राम जी कह रहे हैं पूरा दोहा बोलो। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, हो निशाचर जाए तो तुम मूल सहित परिवार, पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाओ। ब्राह्मणों का श्राप, विप्र श्राप किम होई असाचा। और महाराज, जैसे ही आकाशवाणी हुई और जैसे ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया, अब असली वाली आकाशवाणी देवता करते हैं। कहा अगर हम नहीं बोले तो हमारा धरती पर मनुष्यों को विश्वास उठ जाएगा। देवताओं ने आकाशवाणी की, विप्रहु श्राप विचार न दीना और नहीं अपराध भूप कछुकीना। इसका कोई अपराध नहीं है, विचार करके श्राप दिया करो। ऐसा क्यों कहा मालूम है? श्राप और आशीर्वाद भी तब लगता है जब देवता अप्रूव्ड करें। आई बात समझ में? देवताओं का अप्रूवल नहीं हो तो तुम चाहे जितना देते रहो श्राप, चाहे जितना आशीर्वाद देते रहो। और देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं, वो सब आंखों से देख रहे हैं। दिशाओं के देवता, दिशाओं के दिक्पाल हाथी, ये भगवान के गवाह हैं और यही बताते हैं कि ये आदमी इतना पापी है और इतना धर्मात्मा है। इसलिए आपको छुपाने और बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़े। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयों निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुजर मर्दन नामा, उसके भाई कुंभकर्ण का नाम आहा। वारिदनाथ जेठ सुततासु, भटमोह प्रथम लीक जग जासु। एक नहीं थे, पूरा खानदान में उसके मौसेरे भाई और फुफेरे भाई कौन कौन से थे, नाम सुन लो। कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय। और एक एक जग जीत सक, ऐसे ये सुभट निकाय। महाराज, तीनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की और यही पर आज विराम करूंगा। तपस्या में सबने अपने अपने वरदान मांगे। पुराने जन्म का जो संस्कार था
रावण ने कहा हम काहू के मरई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ ऑप्शन दे दो। कहा बड़े बड़े से तो हम निपटी लेंगे, छोटों की क्या विसात है, बंदर भालू तो कीड़े मकोड़े हैं। कहा बानर मनुज जाति दुई बारे। ऑप्शन दे दिया, मनुष्य और बंदर को छोड़कर बाकी किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। कुंभकर्ण से पास गए, दर्शन किया कुंभकर्ण महाराज का। हे भगवान, कहा अगर ये भोजन करेगा तो भोजन तो बाद में करेगा, पहले नाश्ते में बाल भोग में सलाद में पूरी सृष्टि को आधी सृष्टि खा जाएगा। तो कहा क्या करना चाहिए, क्या मांगना है। अंतर्यामी परमात्मा के अंश में ये त्रिदेव अंतर्यामी है। ब्रह्मा को भी कहा विधि प्रभु तुम्हें अंतर्यामी, ब्रह्मा भी अंतर्यामी, शंकर भी अंतर्यामी, विष्णु भी अंतर्यामी, ठाकुर जी तो महाअंतर्यामी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं तुम बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। अंतर्यामी ब्रह्मा ने देख लिया ये मांगना चाहता है, खाने पीने का शौकीन है? तो कहा ये एक दिन सोएगा और 6 महीना खाएगा। तो कहा इसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सरस्वती को बुलाया, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, अखबार में पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। उल्टा हो गया मांगते समय। कहा मैं 6 महीना सोऊं, एक दिन जागूं तो खा जाऊं। कहा हाँ खा लो, एक दिन में कितना खाओगे, 24 घंटे तो होते हैं। ए महाराज, इनको वरदान दिया और उसके बाद विभीषण के पास गए। विभीषण भैया को देखा तो बढ़िया वैष्णव तिलक रामानंदी परंपरा का लगाए बैठे। बाबा तुलसी की कलम में उनके लिए कितनी बढ़िया वाक्य लिखा है, सुनोगे। गए विभीषण पास पुनि, कहे हूँ पुत्र बर मां। हे पुत्र वरदान मांग लो। कहे हूँ पुत्र बर मां। तो विभीषण ने क्या मांगा कि हम काहू के मरई न मारे। उसने कहा कि हम चाउमीन नहीं खाए, बहुत दिन से पनीर पकौड़ा नहीं खाए। विभीषण ने कहा महाराज देना चाहते हो तो मुझे मेरे मतलब का दे दो। ते ही मांगेऊ भगवंत पद, ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। मुझे ठाकुर जी के चरण कमलों का प्रेम मिल जाए। तिनहि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। और इस प्रकार से उनकी तपस्या का समापन हुआ और इस दास की वाणी का भी आज का समापन हुआ। गोधूली वेला में अब कोई संध्या करे, कोई कैसे अपने अपने नित्य कर्म में लगे। इस दास की यह गति बनाने वाले हैं मेरे ठाकुर जी। व्यास शैली में बगैर पोथी के, बगैर किसी अंतर्दर्शन में, अंतर्चक्षु से आपने जो यह दर्शन करा रखा है ठाकुर जी, यह लीला यावत चलती रहे प्रभु। 1 फरवरी तक तो यह दास आपको ऐसे ही सेवा करता रहेगा और स्वयं सेवन करता रहेगा। इसी के साथ में वाणी को विराम। 2 बार बोलिए, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। बोलिए मेरे अवध बिहारी राम जी की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, समस्त विप्रों की जय हो, सभी वैष्णवों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, वेणी माधव भगवान की जय हो, समस्त कल्पवासियों की जय हो, समस्त श्रोताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री सीताराम। पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय हो। जय हो प्रभु।